अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आखिरकार अमरीका के सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया। कख नहीं छोड़ा मेरे पल्ले। कहा भी था मुझे ही इलेक्शन लड़ने दो। वो जैसे सियाने कहते हैं ना, गुंगे दी रमज नू गुंगा जाने, बाबे दी रमज नू बाबा ही जाने। तू जित गयो बेदर्दा मैं ततड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना सानू मार गई। कूल डाउन बाबा जी, कूल डाउन। कोई बात नहीं, हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, हमारा कख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम जलीलो ख्वार हो गए हैं। लेकिन मिस्टर जो बाइडन फौरी रिएक्शन नहीं देना। फिर मुझे अच्छा, कुछ दिन पहले मैं व्हाइट हाउस की सफाइयां कराई हैं। मैं कहा लड़की जीतेगी तो कुछ दिन उसे रवांगे। डोंट वेरी मिस्टर जो बाइडन, मुश्किल वक्त जवानों पर आता है। जवाना क्या है ना, मैं तो बुढ़ा बना हूं। बाबा जी, इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हम कोई चढ़ते सूरज की पूजा नहीं करते। जिसके साथ खड़े हो गए उसके साथ खड़े हो गए। की फायदा खलोन दा, जो तो मैं हुण आप खलोन जगह नहीं रहा। ना हुण इत्थे बैठ के थूम छिलन दिया है। बड़ा चाह सी इलेक्शन दा। उठ चल घर चल, सारे खानदान इच जलील करा के रख छड़िया। ओ परजाई तो सदमे ना पंजाबी बोलन लग पई जे। तुसी किधरे छड़िया मनु इंग्लिश बोलन जगह। ऐसी शिकस्त हुई है कि सारे स्पेलिंग ही अगे पीछे हो गए ने। जित गया ना मुराद, चिट्टा हाथी। किते बल्लो चलाउंडियां गोलियां। सर आपकी तरफ से। कमाल कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब। पुत हले तो मैं थक गया सवेर दा नच नच के। इस गल्लों मैं घट स्टेप कीते आ। Why you talk to me? I kill you. Everybody kill you. I am hungry. I am very upset. पुत घबराना ना, ये तो बाबा उदों ही पागल हो गया ही जदों इन्हू बहा दिता ही। ओहो जो बाइडन साहब, सर क्या कर रहे हैं? सर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? गुस्सा मैनू इस गल दा है जे हारना ही सी ते मैनू रहन देंदे। बह जा पुत बह जा। वो चाचा जे तेनू खलोता रहन दे देना ते आ वोट जिवें होई आ ना, ते जिवें मेरे आ बक्सियां च धड़ाधड़ वोट डिगे आ, तू ओ वेख के आप ही डिग पैना ही। भैन मैं बह जा। बह जा पुत बह जा, और 4 साल बैठा रही हिली ना। बह जा मेरा पुत। ये फरीद असल च गल पता की आ, इन लोगों को मैंने पहले भी समझाया था। और मैंने कहा चाचे ट्रंप के साथ पंगा मत लो। बिल्कुल इनको समझ नहीं आई। पुत अमरीका दे हर घर विचों कोई नारे की आवाज आ रही थी, साडा ट्रंपू आवे आवे, साडा ट्रंपू आवे आवे, साडा ट्रंपू आवे आवे। ओ यार, ओ भाई तुम लोग तो उनके गार्ड थे, इधर क्या कर रहे हो? इन्होंने तनख्वाह कितों देनी है ते हार उड़ गए ने। है ना, कोई जॉब होवे ना मैंने दसना, मेरी अंग्रेजी बड़ी चंगी है। पुत तेरी भावें अंग्रेजी चंगी होवे, भावें तेरी नीयत चंगी होवे, तू मुखालफ पार्टी का बंदा, मैं तेरे को मुतारती रहना है। मैं तो न्यूट्रल आदमी साहब, मैं तो बाबे की मोहब्बत से मारे गया। अंतरिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ
तेरे नाल मोहब्बत करना। हमारा सिर्फ एक मूड है, तुमसे ही मोहब्बत करता रहूं। मैं पुत पहले दिन से इनको समझा रहा हूँ और ट्रम्पू के आगे ना आओ। ट्रम्पू इस वक्त हनेरी बना हुआ है, जो जो ट्रम्पू के आगे आएगा गिर पड़ेगा। ये मान ही नहीं रहे। गल तो पुत हो ही है, ओए असी जितना सी जित गए, हे जमालो, ओए असी जितना सी जित गए, हे जमालो, हे जमालो, वाह वाह जमालो, हे जमालो, वाह वाह जमालो, ओए असी जितना सी जित गए, हे जमालो, असी जितना सी जित गए, हे जमालो। वाह वाह वाह। बस कर डोरेमोन दे चाचे, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। पर जो भी होया, वट एवर, लीव इट। मिस्टर ट्रंप, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके ओके। जोड़ियां सलामत रहन, हैं? भाग लगे रहन। वेल वेल चौधरी ट्रंप दी नां दी वेल। अल्लाह जीवे अमरीका दा प्रेसिडेंट, लोकां नूं कर्जे देंदा रवे, मुल्कां 'च जंगां लवाउंदा रवे, ताकि साडी इनकम ठीक हुंदी रवे। Come on! Come on! What can I do? I am confused this time. That guy is mad. Don't move. I killed you. इन्हें क्या हो गया जो बाइडन साहब को? ਫਰੀਦ ਪੁੱਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। उठ पाओ जमीन तो इत्थे बैठ के मैनू जलील कराउण दिया। जलील ते मैनू इस मुंडे ने कराया। हाय ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ ਪੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ। ਚਲੋ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾयण ਕਾਗਾਨ ਚੱਲਨੇ ਆ। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर प्रेसिडेंट। Hey you! 20 जनवरी तक अनु प्रेसिडेंट नहीं कहीं। 20 जनवरी तक मैं ही प्रेसिडेंट हूं। ਉਹ ਚੱਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਆਈ ਖਲੋਤੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੂਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ। अब 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੂਆ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬਲਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਫੌਰਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ। दूर ते किसी हस्पताल दी ICU वार्ड च शिफ्ट हो जा। उठ पो घर चल, मैं फलियां कीमा पकाया है। खाओ खाओ फलियां कीमा, मेरी ते भुख ही मर गई है। यार किसी को जीरे वाला बिस्कुट है? Now, ला दियो इन्हें दुकान तो जाके एक जीरे वाले बिस्कुट वाला पैकेट लिया दियो बेचारे नू। प्रीत पुत, गल ये आ कि किसी बंदे दी सुन भी लई दी हुंदी है। बिल्कुल। जब मैंने पहले ही कह दिया था तो पुक मैंने लेदे जाना है। इन्होंने चाहिए सी उस वेले कहते लो भाई जी इजाजत दिओ, ही घर चले जाके अपना अपना काम कर दे। अखीर इन्ना जोर ला के जलील हो के ते जाना फिर घर ही आ। ते मर्दानगी इन्हां दी पार्टी च इन्नी कू आ, 2 बारी मेरे हथों जलील होए आ, 2 वारी इन्हां मेरे सामने औरत खड़ी कीती आ। जद कि मैं इन्हां नूं शुरू तो कहंदा रहा जंग खेडदी हुंदी जनानियां दी। इन्हां गल नहीं सुनी। हाँ, बिल्कुल 2016 में हिलरी क्लिंटन और 2024 में कैमला हैरिस। जलील ते भाजी अजे इन्होंने होना है ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਗਾਣੇ ਤੇ ਇੰਜ ਚਲਾਣ ਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੈ ਲੈ ਜੋ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। हाय हाय हाय, देखो इन्ना मस्कीना दियां बददुआवां नाल हारे जे। वो आप दसन डे आ रोटी दी बुरकी भी नहीं खाण दित्ती। हले बच्चा बुरकी खांदा ही नहीं, टुकदा। ये जद मेरे कोल हुंदा सी, इहनूं सवेरे एक बुरकी फड़ाई दी सी, रात तक पंजियां च फसा के ओहदे नाल खेडदा रहिंदा सी। ट्रम्प साहब कमाल कर दिया आपने।
यानी सदर तो आप बन ही गए, आपकी रिपब्लिकन जो है वो सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर गई है और हाउस में भी आप जीत गए। भाई काफी देर तक तो ऐसा लग रहा था कि दोनों के दरमियान यानी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के सींग फंसे हुए हैं, लेकिन 7 में से 4 स्विंग रियासतों में आपने जब कामयाबी हासिल की तो मुकाबले का या इंतखाब का रुख ही बदल गया। वो तो मिनट शुरू तो पता ही आज सारे मेरी पार्टी वाले घबराए हन, मैं हल्का हल्का डांस करन डे या अब मैं क्या छड़ देवो पुत, हम म्यूजिक थोड़ा जिहा ऊंचा करो, छड़ देवो। हैरानकुन बात यह है कि 1997 में ट्रंप साहब की 6 कंपनियां डिफॉल्ट कर गईं। अच्छा, मगर इन्होंने कंपनियां दोबारा खड़ी की, बिजनेस में कम बैक किया और एक किताब लिखी द आर्ट ऑफ कम बैक। और मेरे ख्याल से इन्होंने जो किताब में कुलिया लिखा है ना कम बैक करने का, वही कुलिया इन्होंने सियासत में भी जो है इस्तेमाल किया है। वाह जी वाह। ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਬਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। वाह, अच्छा ट्रंप साहब अब आपसे क्या उम्मीद रखें? ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। अच्छा, कैसे होगा ये सुनहरी दौर का आगाज? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੰਗਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਸਭ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ। वाह, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, हाँ, ਸਭ ਖਤਮ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। क्या बात है। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਛੀਆਂ ਲਵੀਆਂ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੂਲਿਆ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਲਵੋ ਬਸ। सर ट्विटर से याद आया आप एलन मस्क को भूल गए। यार बड़ा चंगा मुंडा, लियाओ को भुल्लण वाला मुंडा। अच्छा, बहुत चंगा मुंडा एलन मस्क, वो ते इस वेले अमरीका दा स्टार होया पे। बड़ी ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਲਬਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡਾਈਪਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟੇਲ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। नहीं वाकई एलन मस्क ने आपकी बड़ी मदद की है। ਉਹ ਜੀ ਕਾਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਨੇ, 4 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਛੜੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੈਲਸੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੂਨ ਖੋਲਣ ਦੇ ਆ। ਐਲਬਨ ਤੇ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਲਵਾਇਆ और सारे अमरीका च उन्हें रक्षा फरवाया और स्पीकर ते नारा बजा, ट्रंपू आ गया मैदान बिच, हे जमालो, ट्रंपू आ गया मैदान बिच, हे जमालो। कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜੀਏ ਬੁੱਢੋ। ਉੱਠ ਪੋ, ਬਾਹਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ $250 ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। नाजरीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। चलो यार फीके और छाने, ये मास्क उतार दो। ये तुम्हारे सामने अफसर बैठा है, अफसर के सामने तुम्हें धुआं कुछ नहीं कह सकता। धुएं ने अफसर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੜੇਗਾ। आशान साहब ये बताएं तो सही, कौन आ गया है स्टूडियो में? मेरा ख्याल ऑपरेशन थिएटर से निकल के आ गए हैं, कोई सर्जन लग रहे हैं। नहीं पहचाना इन्होंने। यार बताओ तो सही कौन हो यार? फीके तुम? ये फीका मैं छाना हूँ। हम लोग मास्क पहन के फिरते हैं अब। यार मास्क तो उतारो यार, स्टूडियो में हो यार। हमने नहीं आता ना, मलक साहब कहते थे बड़ी जहरीली इस वक्त फिजाई
गलूदी बनी हुई है। हाँ, वो कहते थे कि मास्क पहन के फिरो वरना बीमार हो जाओगे। ये वो बाहर जब निकलते हैं तो मास्क पहनते हैं, अभी तुम अंदर हो, कोई फिजा जहरीली नहीं है, मास्क उतारो। नहीं, मैं तो हर वक्त ही पहने रखता हूँ। अम्मा कहती है, सियाने कहते हैं सेहत है तो जहान है। यार वो जान है तो जहान है कहा जाता है। जान भी तायूं दे सेहत हो तो सेहत ही ना हो जान की। टीका तो मास्क पहन के ही सोता है। खाते पीते कैसे हो? मास्क पहन के ही खा लेते हो? इधर से मैंने बोतल पी थी। मलक साहब ने मेरे से 5 बोतलें मंगाई तो उनके ममाल 4 आ गए। अच्छा, कहते ले पी के 5वीं तू डा। मलक साहब का मैं जाके सारे काम कर देता हूँ। अच्छा। जब मैं आ जाता हूँ ना फैक्ट्री से, तो मलक साहब आवाज मारे ना, आजा फीके, जगड़ 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 जगड़, मुझे 100 रुपया दे देते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो मास्क तो उतारो यार, बात सही से कर लेंगे। यार आवाज नहीं आ रही। यार आ रही है, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं ना, सही से देखेंगे कि फीका और छाना बैठे। यार मास्क पहन के फिर पहचाना नहीं जाता ना। यार बात ही करनी है ना, ऐसे ही कर लेते हैं। मुंह क्यों बहाने, ऐसी कड़ा सुल्तान लाई तो मुस्तफा कड़ैशी। यार फीके, मैं तो मास्क उतार रहा हूँ, मेरा तो दम घुट रहा है यार। तुम तो हो ही अवारा गर्द। ये तो पहन ही नहीं था रहा। मैंने अम्मा से कहा वो छाना नहीं पहन रहा, मास्क मैं नहीं उनको लेकर जा रहा। अच्छा, अम्मा कहती है ही वारा गर्द, गल ही नहीं सुनता। पता है क्या है? इस वक्त मलक साहब कहते हैं कि दुनिया में सबसे गंदी हवा है लोड में। यही कहते हैं मलिक साहब। तो फिर कहते हैं इतनी जहरीली हवा में और हर तरफ धुआं है, तो मास्क नहीं पहनोगे तो सारा ही अंदर धुआं, अंदरों बाड़ों फिर एक को जो काले। ये बात तो ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। जब तक ये धुएं का, स्मोक का मसला हल नहीं होता, मास्क पहनना चाहिए। और तुम बहुत अच्छा करते हो यार। बिल्कुल। थैंक यू। चलो यार फीके और छाने, ये मास्क उतार दो। ये तुम्हारे सामने अफसर बैठा है, अफसर के सामने तुम्हें धुआं कुछ नहीं कह सकता। धुएं ने अफसर नु नहीं छड़िया तो साडा की करेगा। यार तुम्हें पहले ही बताया था ये धुएं से नहीं है, ये ब्लैक ब्यूटी है। क्या होती है ब्लैक? माइकल जैक्सन को देखा है? हाँ, माइकल जैक्सन वो फोत हो गया है, वो ब्लैक ब्यूटी था। ये नहीं जो ट्रंप के साथ इलेक्शन लड़ रही है कमला हैरिस, वो ब्लैक ब्यूटी है। यार तुम किसकी बात कर रहे हो? माइकल जैक्सन, कमला हैरिस, वो मलिक साहब से आगे नहीं निकलता तो माइकल जैक्सन कमला की बात मलिक साहब सही कह रहे हैं। उनके अपने बेटे भी सारे मास्क पहन के बाहर निकलते हैं। हाँ, मलिक साहब भी मास्क पहन रहे हैं। कहते हैं गवर्नमेंट ने तो कुछ सोचना नहीं, तो असी तो अपना सोचिए। नहीं फीके, हुकूमत भी इस पर काम कर रही है और बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस है। ये हमारी सीनियर वजीर है ना पंजाब की, मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए अगर मसनूई बारिश भी करना पड़ी तो वो भी बरसाएंगे ताकि लोगों को इससे निजात मिल सके। कदों बरसानी है जब नजर आना बंद हो जाएगा। अभी थोड़ी मसोग है यार। उन्होंने ग्रीन लॉकडाउन लगाया है यार पंजाब हुकूमत ने। नहीं तो मलिक साहब कहते हैं कि करा दे मसनूई बारिश। अभी इतनी ज्यादा तो हो गई है यहाँ पे पोल्यूशन। फिक्र न करो फीके, कर रहे हैं बंदोबस्त इस चीज का भी। कच्चे काट ले, वो बारिश होना लीजिए। यार बारिश में नहाएंगे। और जाहिल आदमी, किसी पढ़े लिखे आदमी की बात सुन लो। तुम्हें पता है मसनूई बारिश कैसी होती है? ऐसे। और भाई पौधों को पानी देने वाला जो फुहारा होता है ना, उसको भर के जहाज में रख लेते हैं। जहाज जब ऊपर जाता है तो फिर वो बारिश करते हैं उससे ऐसे।
हेलो, वो तो इतना गुफवाड़ा होता है, वो बारिश करनी है कि कड़ूली करनी है? यार वो छोटा फुहारा नहीं होता, उसी तरह का बड़ा फुहारा होता है। यार तुम क्या उसको फजूल गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो? वो यार उसके लिए बादल थोड़े से चाहिए होते हैं, उसमें फिर केमिकल के जरिए वो क्लाउड सीडिंग करवाई जाती है, फिर मसनूई बारिश होती है। ये बड़ा महंगा एक प्रोसीजर है ये। 100 रुपये था? लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं इसके ऊपर फीके। 100 रुपए से बाहर तो निकलो ना जरा। तो मलक साहब से ले लें। मलक साहब को करोड़पति है वो। अच्छा, मलिक साहब है, IMF है। वो कहते हैं कि इंसानी खिदमत के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। वो तो मलक तेनू नहीं देंगे जिन्हें इन्नी खिदमत करना है, तेनू नहीं देंगे तो उन्हें किसी को देने। हम मुझे 100 रुपया देते हैं। लो ये रोज के 100 रुपए पे खुश है और मलिक साहब से आगे नहीं निकलेगा कभी भी फी। 100 रुपए 100 रुपया थोड़ा होता है, 2 छलियां आती हैं उसकी और 2 कुल्फियां। 2 छल्लियां 2 कुल्फियां, या 2 छलियां ले लो या फिर 2 कुल्फियां ले लो। अच्छा ये बताओ अब आ कहाँ से रहे हो यहाँ? हम वापडा के दफ्तर गए हुए थे। अच्छा, अब्दा के दफ्तर? हाँ, क्यों? वो ये जो छाना है ना, हाँ। किसी को बताना ना, इसको अरशद और है ना हमारे मोहल्ले में, हाँ। वो बिजली चोरी करते हैं। उन्होंने इसको कहा कि तुम इतना बिल क्यों बढ़ते हो, तुम माचिस की तीलियां बिजली के मीटर च तो नहीं दे, मीटर टेम्परिंग। तो मीटर स्लो हो जाएगा। तो ये माचिस की तीलियां लेके तो मीटर काटा था अपना स्लो, तो ऊपर से वापडा का बंदा आ गया। उसने इसको पकड़ लिया था, तो कहते हैं थाने ही लेकर जावांगे। हाँ बनता है, थाने ले जाना बनता है उनका। ऐसे शुक्र है मैं फैक्ट्री से आ गया था। अच्छा, तो उसने फिर मेरे मुंह को छोड़ दिया था। लो तुम्हारे मुंह पे कैसे छोड़ दिया? मैं उन्हें बाजुआ दिथियां। मैं कहा मेरा यार है, फिर नहीं छड़ेगा तो तेरा बेड़ा गड़क ही होने। अच्छा बदतमीजी करते हो। मैंने कहा वो कस्में उठा रहा के मैंने अभी ही की थी। यार मैं बिजली चोरी तो नहीं कर रहा था, मैं तो तीलियां लगा के चेक कर रहा था कि वाकई इससे मीटर स्लो होता है कि नहीं होता। ये काम बंदा करता ही देखा देखी है। तुम क्यों बिजली चोरी का बंदोबस्त कर रहे थे? बस वो अरशद ने मुझे गलत पट्टी पढ़ाई थी। अरशद के पास तुम बैठते ही क्यों हो? हाँ। अब्बा कहते हैं कि बुरी सोबत जो होती है ना, यही बंदे का बेड़ा गड़ा 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 करती है। सही कह रहे हो। उसने फिर इसको छोड़ दिया था कि मीटर ला के ले गया हो। फिर मलक साहब ने फोन करके कहा कि नहीं ये करते नहीं है चोरी। तो ये उस किसी के कहने पे ये बच्चे ने हरकत की है। अच्छा, तो माफी दे दियो। ठीक। तो फिर हम गए थे वापडा के दफ्तर। अच्छा अच्छा अच्छा। फीस साहब से भी माफी मांगी हमने। फीस साहब बड़े नेक आदमी हैं। अच्छा, वो कहती है ना मैं रिश्वत लेता हूँ और ना मैं काम खराब होने देता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा जी आप रीडिंग चेक कर लें, आप हमने कोई इसको स्लो नहीं किया, वो तो रीडिंग ठीक थी तो बस उन्होंने हमें छोड़ दिया। हाँ इसीलिए छोड़ा। कहते हैं कि हमने चेक कर लिया है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे उबलिया अंडा भी खुआया था। अपने वालों ने? हफीज साहब ने। हफीज साहब ने? ओए ओए देसी का फार्मी था। नाल निमक भी दियो। कहते वो नहीं है घर जाके खा लेना। मैं क्या फिर निमक नहीं है फिर छेल के दियो। यार फीके मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, तू लुटमार भी करेगा सारे के सामने तो तेन पूछेगा भी कोई नहीं। वो कौन सा काम है? व्याह तो पैसे लुटिया कर। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
कोई भी मर्द अगर कोई अच्छा काम कर लेता है तो खातून फौरन कहती है, देखा मैंने आपको कहा था ना ऐसे करें। तो अगर कोई बेचारा खजल हो जाता है, कोई काम में नाकाम हो जाता है, कहती रही उन्हें ऐसे ना करें। अजीजी, आज कौन सी खबर लेकर आए हो? नाज़रीन, आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर सुना रहा है, आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लेडीज के लिए जरा थोड़ी सी मायूस कुन है खबर। अच्छा। और जेंटलमैन जो हैं वो उस पे फूले नहीं समाए। जेम्स बॉन्ड जो पहले ही फूले हैं वो क्या समाएंगे? यार जो पहले फूले हैं ना वो समाये ना, अपने मेडिकल टेस्ट करवाएं। नाज़रीन, बात चूंकि मेडिकल फील्ड में चली गई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खबर सुना दूं। बीवी की बात ना मानकर शौहर की किस्मत चमक उठी। अमेरिका में शौहर लंच बॉक्स ले जाना भूल गया। बीवी ने फोन करके कहा कि घर आकर लंच बॉक्स ले जाइए। अच्छा। लेकिन उसने बीवी की बात मानने की बजाय करीबी स्टोर से खाने के लिए लंच बॉक्स खरीदा। जिसे स्क्रैच किया तो वो $3 मिलियन यानी लगभग 84 करोड़ की लॉटरी जीत गया था। ओह माय गॉड। यानी वो जो हम मुहावरा सुनते थे ना, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, मेरा ख्याल है कि ये मुहावरा इस खबर के बाद डामाडोल हो गया है। क्योंकि अगर वो बीवी के कहने पे घर चला जाता तो अमीर की थोड़ा सी उन्हें, मगर मेरा ख्याल है कि बीवी ने ये जरूर कहा होगा उसे कि देखो, मैंने जानबूझ के लंच बॉक्स आपके बैग में नहीं था डाला, क्योंकि मैंने मैगजीन में पढ़ लिया था कि ये दिन आपके लिए लकी है। तो मैंने कहा अगर है ही लकी तो फिर मैं इनको क्यों लंच दूं। कामयाबी का क्रेडिट उसने फिर भी ले लिया। लाजमन ले आएगा जी, ये हो ही नहीं सकता। वो पिटदा रहा होना बेचारा कि मैं जल्दी नाल भुल गया सा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने छुपा लिया था लंच बॉक्स। आपको क्या पता है? मुझे पता था। सही बात है। जब मैंने मिस किया तो आप हुए हैं करोड़पति। ले आओ आधे पैसे मैंने दियो। आधे नहीं अजीजी, पूरे। अमेरिकन दी स्टोरी ये तो आडी नहीं। ये तो आम फिक्रा है ना कि कोई भी मर्द अगर कोई अच्छा काम कर लेता है तो खातून फौरन कहती है, देखा मैंने आपको कहा था ना ऐसे करें। तो अगर कोई बेचारा खजल हो जाता है, कोई काम में नाकाम हो जाता है, कहती रही उन्हें ऐसे ना करें। मेरी यहाँ सुनता कौन है? अजीज साहब, ऐसे मेरे नसीब नहीं हो सकते कि मेरे लंच बॉक्स से लॉटरी निकल आए। आप लंच बॉक्स लें तो लॉटरी निकले ना, आप तो देख खरीदते हैं। आप लंच बॉक्स खरीदेंगे तो उसमें से सांप निकलेगा। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम अमीर हो भी गए ना, लेकिन तुम्हारी विग गरीबों वाली। ओ माय गॉड, ये विनोद खन्ना का स्टाइल है। जी जी, विनोद खन्ना जब फौत हुए थे ना तो उन्होंने अपने बाल पूट के इसे दे दिए थे। अजीजी भाई, वाकई कई बार बीवी की ना मानने से बहुत फायदा हो जाता है। एक दफा मैं घर से जॉगर पहन के निकल रहा था तो बीवी ने कहा बूट पहन के जाओ। लेकिन मैंने बीवी की नहीं मानी, मैं जॉगर पहन के चला गया। रास्ते में मेरी लड़ाई हो गई। मैंने जॉगर पहने हुए थे, मैंने दौड़ लगा दी। हाय 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 हाय। तो मैं उनकी पकड़ाई ही नहीं आया। अगर मैंने बूट पहने होते तो मुझे बहुत फेंटी पड़नी थी। यार वैसे इसकी जो कहानी है उसमें एक मशवरा भी है। अच्छा क्या जी? आइंदा मैं हमेशा जॉगर पहन के आऊंगा। यार तुम्हारी रास्ते में किससे लड़ाई हो सकती है? मेरी रास्ते में नहीं होती, घर से निकलते हुए दरवाजे में तुम्हारी परजाई से ही होती है। उधर से बंदा दौड़ लगा दे। ये क्या बात हुई? और भाई जी इस तरह पेट्रोल भी बचेगा तो बंदा बीवी को भी बच जाएगा। मैं भी इंदा जॉगर पहना करूंगा, मेरी तो अक्सर रास्ते में लड़ाई हो जाती है। तो तुम क्यों अक्सर रेडियो पे से फ्रूट उठाते हो? मगर मैंने जॉगर पहने भी हो, मैं पकड़ा जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो पकड़ के फिर कहते हैं गोगे ला साढ़े जॉगर।
बिलीव में मेरे अपने हैं। अब मुजफ्फर, तुम्हारे जोगरों ने क्रिकेटर शाहनवाज धानी की स्टोरी भुला दी। हाँ, वो देखो ना, वो क्या शटोरी है। शाहनवाज धानी वो कहता है कि मेरे पास कैंची चप्पल थी, मैं उसी से खेलता था। ओए होए, फिर मुझे किसी ने जॉगर लेके दिए और वो अजीम क्रिकेटर बन गया। क्या मुजफ्फर, मुबारक हो। शाहनवाज धानी से मुझे याद आया, अच्छा करते हो तुम जॉगर पहनते हो। तुम भी इंशाल्लाह एक दिन क्रिकेटर तो नहीं, क्रिकेट की विकेट जरूर बनोगे। और जिंदगी भर आउट होता रहेगा। हर हाल ये खबर सुनाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बीवी की बात ना मानी जाए। अपनी अपनी गोर गर्दन ते मनो या इनकार करो, एवं सारा मलबा मेरे ते ही ना पै जाए। वैसे तो वो क्या अजीम लिखारी, शायद मेरा ख्याल है शफीकुर रहमान साहब ने कहा था ना कि जो लोग बीवी की बात मानते हैं वो कभी कोई बुरा काम नहीं करते। ये अलहदा बात है कि वो कभी कोई बड़ा काम भी नहीं करते। वाह 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 क्या बात, वाह 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 वाह। अजीजी, आज जरा घर तो जा लो। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। यार इतनी पहुंच है तुम्हारी अजीजी, मुझे बनाओ सरकारी ऑफिसर, मैं सबके काम कर दूंगा। मुजफ्फर का भी, थैले का भी, गोगे को भी निकाल दूंगा। वैसे इस तरह का अफसर होना चाहिए। अमान से ये तो घर आके कपड़े कुपड़े भी धो देता है। अच्छा जी, आज मैं कुछ कह लें कि सरकारी बात तहजीबियां बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, यानी सरकारी दफ्तरों के अंदर कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से साइल बेचारा खज्जल हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है, बल्कि कईयों की तो जिंदगियां खराब हो जाती हैं। सही बात है। और वो गलती जो है वो सरकारी अमले की होती है, जी, दफ्तर के अमले की होती है। मगर जो आम आदमी है बेचारा वहाँ पे गया हुआ अपनी कथा सुनाने के लिए या अपना को मसला हल करवाने के लिए, वो बेचारा खज्जल हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है वो खज्जल ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सही बात। मसलन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई किसी का कोई केस है किसी सरकारी दफ्तर में, तो उसे कह दिया जाता है जी आपकी फ़ाइल नहीं मिल रही। जी बिल्कुल। अगर वो थोड़ा सा प्रेशर प्रूशर डालने के लिए कोई जोर लगाए तो फिर जिसकी जिम्मेदारी होती है वो कह देता है जी मैंने तो, मेरा ख्याल है फलां दफ्तर में दे दी थी, सही बात है, या फलां बंदे को दे दी थी। जिसको वो कह रहा होता है फलां बंदे को दे दी थी, उससे पूछे तो वो कहते हैं जी मैं तो देखी नहीं। सही बात है। इनके टाल मटोल हो रहा हो। हाँ, टाल मटोल अपनी गलती से, किसी गलती से वो इधर उधर हो जाती है फाइल। और फिर एक और मसला होता है कि फाइल है जी फलां कागज नहीं है इसमें, बिल्कुल। अब साहिल कह रहा होता है जी था, मैंने खुद रखा है इसमें, उसके बगैर तो मैं फाइल दे ही नहीं सकता। सही बात है। वो कह रहे होते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। सरकारी बंदे कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, फाइल है सामने ही ताड़े, है ही नहीं। होता कुछ यूं है कि कोई ऐसा मामला है ना जिसमें दो पार्टियों का मसला है, तो वो जो फाइल का जिम्मेदार है ना सरकारी एहलकार, वो किसी दूसरी पार्टी से कोई लेन देन करके तो बीच में से वो कागज गायब करा दे। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा परेशानी वाला मामला बन जाता है। उस अफसर बन के खुदा बन जाते हैं, मैं भी तो अफसर हूँ। देखो ये बेचारा अफसर ही है ना जिसको घर में रोटी नहीं देते। अफसर और दफ्तर में कोई इसकी सुनता भी नहीं है। यार तू दफ्तर की गल कर रहे हो, घर कोई नहीं सुनता। बेचारे को सुबह नाश्ता लेने के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। बहुत ज्यादा काम खराब होता है। सही कह रहा है कि सरकारी अफसर बन के तो खुदा बन जाता है। सही बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बदतहजीबी ही नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। अजीजी, एक और सरकारी दफ्तर की बदतहजीबी है कि यार काम चंद मिनटों का या घंटों का होता है, उसको कई कई दिन लगा देते हैं। और काम अगर कुछ दिनों का हो तो उसको कई कई महीने या साल तक लग जाता है कि यार आपका काम अभी हुआ नहीं है, वो प्रोसेस में। हाँ, ये सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट काम में भी हमारी कौम का रवैया ही ये है। आप किसी तरखान को
या आप किसी मिस्त्री मजदूर को लगाएं अपने घर में काम के लिए, तो अगर आप उसको ठेका दे देंगे तो आपको वही काम है 4 घंटे में खत्म कर देगा। बिल्कुल। अगर आप उसको दिहाड़ी पे लगाएंगे तो वो वही काम खींच खूंच के 3 दिनों पे ले जाता है। ये बात बिल्कुल। अब भाई 4 घंटे का काम था, आपने 3 दिन इसलिए कर लिया कि मुझे 3 दिहाड़ियां मिल, ये बात। तो अगर आप उसे 3 दिहाड़ियां इकट्ठी कहें कि यार तू एले फड़ पैसे या कम कर दे, टोटल तेरे पैसे मिल गए थे, तो वो 4 घंटे के बाद कहेगा लो जी भाई जी देख लो वो ले आओ रे पैसे, काम खत्म। ये रवैया है, ये तो सारी कौम के अंदर है। सही बात है। बाकायदा हम हर जगह पे देखते हैं कि काम करने जाता है कोई या आता है कोई, तो वो थोड़ा सा काम जो है वो कई दिनों में, कई महीनों पे वो खींच लेता है। बिल्कुल। आप घर बनाने के लिए आप ठेके पे दे दें, वो इंज बन जाए। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, कहते भाई जी ਇਹੋ ही है ਜਿਹੜਾ सारा बन के खलोता है। तो वही काम आप दिहाड़ी पे देते तो 1.5 साल बाद आएंगे तो आपको बुनियादों तक ही अभी नजर आएगी। आपको बकायदा मिस्त्री को पूछना पड़ेगा कि भाई जी ਤੁਹਾਡੀ तबीयत तो ठीक है ना, विच किधरे हस्पताल तो नहीं सो दाखिल हो गए। अजीजी तुम एक दानश्वर, नामवर दानश्वर ठहरे। बात में तेरी खैर हो, तेरी खैर हो यार, मुझे मान रहे हो, तेरी खैर हो। यार इतने बड़े दानश्वर हो तुम, अचानक से एकदम पानी से हो जाते हो। यार तुम्हें क्या बताऊं, नहीं कोई मानता आजकल। वो कहते हैं ना कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। कौन कहता है? वो किसी की बातें आप सुन के तो कहते रहते हैं, वो कहता जी, वो कहता जी। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं पानी की बात कर रहा हूँ कि मैंने वो घर खरीदा तो उसका पानी का बिल मैंने अपने नाम करा दिया, तो वो सरकारी दफ्तर की आप बात करें तो वो पानी का बिल जिसका पहले घर था उसका भी बिल आई जा रहा है उसके नाम पे, मेरा भी आई जा रहा है। हाँ, बहुत अजीब मामलात होते हैं। और जो अहलकार हैं वो दफ्तरों में बैठे आराम से सिगरेट पी रहे होते हैं और 6 महीने बाद उन्होंने होश आएगी, वो आके कहने भाई जी ये दोवें बिल इकट्ठे जमा करा दिए, पिछले वाले ना वाला भी थे, अपने वाले ना वाला भी। बिल्कुल। अफसर तुम्हें बनाया, अल्लाह ने बनाया, अफसर तुम्हें बनाया तो लोगों की खिदमत करने के लिए बनाया कि तो तुम लोगों को इंसान ही नहीं समझते, तंग करते हैं, जाओ इधर जाओ, टेंशन दे रहे होते हैं, बजाय मामला सॉल्व करने के उल्टा टेंशन में डाल देते। बिल्कुल। किसी वक्त मेरा दिल करता है फरीद साहब के दफ्तर में खड़े हो गए ना तो मैं करूं पुलिस 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 पुलिस। एहतियात करो कहीं पुलिस स्टेशन खड़े हो के ना कह देना पुलिस पुलिस, उथे ही फाड़ के बाल हैं। अच्छा, एक और जो सरकारी दफ्तरों में बात तहजीबी नजर आती है, अक्सर ये होता है, ये आपस में चूंकि दोस्त शोस्त बन गए होते हैं, हाँ जी, तो इसलिए कह देते हैं कि यार मुजफ्फर तेरी भरजाई नूं अज मैं लैके जाना डॉक्टर कोल, ते आ फड़ फैला जरा तू थोड़ा जिहा कम कर देवी, तेरी मेहरबानी है, दक्सत करा के ना वड्डे साहब कोलों ते फिर निक्के साहब को लै जावीं ते निक्के साहब कोलों फूक मरवा के ते वापस इत्थे लै आवीं। खुदा हाफिज। चले जाते हैं प्रॉक्सी। हाँ जी, चले जाते हैं और दूसरे के जिम्मे डाल देते हैं। और दूसरा जो है वो कहता है कि ठीक है मैं रख दे इत्थे फैला। सही बात, बिल्कुल। वो जेड़ा भी आंदा उन्होंने कही जाता भाई जी वड्डे साहब नहीं है, वड्डा साहब अंदर अपने सके फुप्पी दे मुंडे नाल बैठ के ते विआह दीयां गल्लां कर रहा हुंदा है। याद है जब तुम्हारी शादी हुई थी? हाय, सरकारी दफ्तर में इस बात का क्या मतलब है? अजीजी, मैंने अपना निकाह नामा जो है वो कंप्यूटराइज कराना था। मैं मुतलका दफ्तर पहुंचा हूं तो मैंने कहा यार मुझे मेरा रिकॉर्ड दे दें, निकाह नामा दे दें, मैंने कंप्यूटराइज कराना है। उन्होंने कहा जी वो तो स्टोर में फेंक दिया, कोई 6-7 महीने लगेंगे, उसके बाद मिलेगा, फिर चाहे ना आप करवा लेना कंप्यूटराइज। क्यों करवा रहे हो निकाह नामा कंप्यूटराइज्ड? ना भाभी को ABC आती है ना तुम्हें आती है। यार 40 साल हो गए तुम्हारे निकाह को, छोड़ो बात, दूसरी शादी करो। ये जो मामला बेचारा सुना रहा है ना, पहला खजल बहुत होता है बंदा सरकारी दफ्तर में। मेरा भी एक इसी तरह का मामला था। अच्छा। मैं जाके ना जी अब दफ्तर में, वो मेरे छोटे भाई, अब तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वफात पा चुके हैं। उनके किडनी फेलियर हुआ था तो उनके कोई ना जी मामला था, ये पेंशन वेंशन के कागजात या एजुकेशन के महकमे से बनने थे। अच्छा। खुदा शाहिद है, मैं कितने दिन जा रहा हूँ और अमला हंस रहा है मुझे देख के।
ਅੱਜ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ अच्छा ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸ ਰਹੇ लो जी फिर आए जी आज भी नहीं जी आए भाई 3 दिन उसने मुझे ऐसे कहा है ना तो मैं पागल हो गया मैं वहां ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गया अच्छा क्या करूं मैं कि सारे काम छोड़ के मैं आ रहा हूं ऊपर से वो भाई बीमार है यार क्यों नहीं कर रहे सही बात है तो वो मैंने शोर मचाया तो साथ वाले दफ्तर से मेरा ख्याल है एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे या कौन थे वो निकल आए अच्छा क्या हुआ है क्या मामला है मैंने उनको बताया जी मुझे 3 दिन हो गए आते हुए तो ये कह देते हैं कि सेक्रेटरी साहब नहीं है मैं क्यों नहीं है मैं कहाँ जाऊं मुझे बताएं ना मुझे तो या पहले दिन ही बताते जी 3 दिन उन्होंने नहीं आना यहाँ सही बात है तो मैं ना आऊं मैं सारे काम काज छोड़ के आता हूँ तो क्यों नहीं होते भाई वो शोर मचाया तो वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब अपने कमरे में ले गए उन्होंने सारा काम करा के लेटर बना के मुझे दे दिया ऐसे कुछ 15 को मिनट में और उसके लिए 3 दिन जाया किए अब मैं हैरान हो रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो जो अमला बैठा होता था ना जी उधर ये काफी पुरानी बात है कुछ 7-8 साल पुरानी बात है वो जितना अमला बैठा होता था बाखुदा वो लग रहा था कि ये सारे वेले इधर तमाशा बनाने आते हैं और खवातीन बेचारी को प्रोफेसर या टीचर्स बैठी हुई उधर जी पता नहीं कौन कौन से शहर से आई हुई तो वो बैठी हुई है सेक्रेटरी साहब का इंतजार कर और वो मजे मजे से कह रहे हैं सारे देख लो जनाब आए ने बड़ी बड़ी दूरों वो भी तो इंतजार कर रहे हैं तुम भी इंतजार करो भाई क्यों ये इंतजार कर रहे हैं सही बात है क्यों कर रहे हैं इंतजार खवातीन बेचारी टीचर्स जो हैं वो पता नहीं किस किस शहर से आई हुई अपने काम के लिए अब जाहिर है सेक्रेटेरिएट तो लाहौर में ही है बिल्कुल तो सब ने उधर आके काम अपना करवाना है कोई सरगोदे से आया हुआ है कोई झेलम से आया हुआ है कोई गुजरात से आया हुआ है आप लोग क्यों नहीं है ऑफिस में अजीजी अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वेबसाइट्स हैं आपके पास पहले से इंटीमेट या आगाह करने की आपके पास फैसिलिटी मौजूद है भाई वो लिख दे बता दें कि सेक्रेटरी साहब कल नहीं होंगे या कल से 2 दिन 3 दिन 4 दिन या हफ्ते की छुट्टी पर गए में तो लोग उससे आगाह हो जाएंगे उनको पता चलेगा वो आगे ऐसे खज्जल ख्वार तो ना हो कि आगे बैठे हुए सेक्रेटरी साहब का इंतजार कर रहे हैं और उनको ये पैगाम दे दिया जाता है कि जनाब वो छुट्टी के ऊपर है यार ये मुजफ्फर अपना ये चंगा भला तगड़ा होता था ये तो बॉडी बिल्डिंग करता था इसका को पानी का बिल गलता है ये बेचारा ठीक कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा को 1.5 साल वो चक्कर लगा लगा के बेचारा पानी का बिल ठीक कराने के लिए कस के तो पानी वाली टूटी जैसा हो गया यार इतनी पहुंच है तुम्हारी अजीजी मुझे बनाओ सरकारी ऑफिसर मैं सबके काम कर दूंगा मुजफ्फर का भी थैले का भी गोगे को भी निकाल दूंगा वैसे इस तरह का अफसर होना चाहिए अमान जी ये तो घर आके कपड़े कुपड़े भी धो देता है अजीजी यहाँ पे सरकारी इदारा हो या प्राइवेट हो यार वो आवाम को सहूलत देने के बजाय ना ऐसा लगता है कि वो आवाम को परेशान करने के लिए बैठे जी हाँ नाजरीन ये था आज का हस्बे हाल जाने से पहले एक खूबसूरत बात इंतकाम की लज्जत एक लम्हे की होती है मगर माफ कर देने का सुकून हमेशा रहता है अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।